गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग। उसमें बताया गया था कोलराउस रूल व एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस रूल। इट मीन्स कोलराउस का नियम मतलब स्वतंत्र अभिगमन का नियम आपको बताया गया था और उसके साथ आपको बताया गया था कि उसके अनुप्रयोग। इट मीन्स कोलराउस जो रूल होता है उसका यूज कहाँ हो सकता है, ऐसे कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करने के लिए हम लोग कोलराउस नियम का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बताया गया था दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में क्या किया जाता है, उसको उपयोग किया जाता है। तो उसी प्रोसेस में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट सभी क्लास होगी उसमें हम लोग इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए आज मैं आपको उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जैसे कि दोनों वियोजन की मात्रा पे क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ और उससे जुड़ा हुआ अनंत अनुता पर मोलर चालकता जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की होती है उससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लिखता हूँ। NaCl HCl व CH3C डबल को N। NaCl HCl व CH3C डबल को N तीन अपघट्य आपके पास है। उनके लिए इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अलग अलग मान दे रखा है। तो कहा जाए आप लोगों को NaCl HCl व CH3C डबल Na के लिए लैम्डा m नॉट अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रमशः आपको क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इनके लिए लैम्डा m जो दे रखा है उसकी वैल्यूएशन आपको बता रखी है 126.4। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में आपको बता रखी है 425.9 और थर्ड कंडीशन में दे रखा है आपको अप्रोक्सीमेटली 91.0। ठीक है, ये तीनों की क्रमशः बता रखी है। NaCl की दे रखी है 126.4, HCl की दे रखी है आप लोगों को 425.9 और CH3COO की दे रखी है आपको 91.0। ठीक है, एंड देन उस स्थिति में आपको क्या करना है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या इनसे हम लोग क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्य प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा, CH3COOH उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूल के द्वारा या उस रूल के जो कंसेप्ट है उसको उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसमें मैं कहूँ आपको क्या कि लैम्डा m क्रमशः निम्न है। तो CH3COOH की लैम्डा m नॉट की गणना कीजिए, यह आपको दे रखा है। ठीक है, दोनों स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, लैम्डा m नॉट की वैल्यूएशन यहां से ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या कह सकते हैं हम लोग, वही कोलराउस का नियम उसके अंदर आपको बताया गया था, पिछली क्लास में बताया गया था क्या कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता जो है उसके आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, जिसके अंदर तीन जो अपघट्य दे रखे हैं उनमें से दो अपघट्यों की अनंत अनुता को जोड़ करके तीसरे अपघट्य की अनंत अनुता उसमें से जब घटाई जाती है, लेस की जाती है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो उनसे मिलकर के बना है, ठीक है, उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे सपोज दैट हमें दुर्बल अपघट्य दे रखा है या क्वेश्चन में दिया गया है आपको क्या CH3COOH, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा, दिए गए जो दो अपघट्य हैं उनको जोड़ना है और तीसरे अपघट्य को उसमें से क्या करना है, घटाना है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से कि दो अपघट्य आपको यहाँ लिख करके दे रखे हैं, कितने अपघट्य लिख करके दे रखे हैं आपको, दो। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक को इनमें से लेस करेंगे और दो को क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो उस स्थिति में मैं कहूँ लैम्डा m नॉट
CH3COONA प्लस लैम्डा m नॉट HCl माइनस लैम्डा m नॉट NaCl। इस इक्वेशन के द्वारा आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने लिखा लैम्डा m नॉट CH3COOH CH3COONA जो दे रखा है, इसकी अनंत अनुता पर आपको मोलर चालकता दे रखी है कितनी, अप्रोक्सीमेटली 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स इसकी वेरिएशन हो सकती है, प्लस लैम्डा m नॉट HCl की वेरिएशन दे रखी है आप लोगों को 425.9 और नंबर थर्ड पे दे रखी है आपको क्या NaCl की, उसके लिए दे रखा है आप लोगों को -164। इसको आप सोल्व करें, यहां से हल करें तो उस स्थिति में देखिए 9 6 164 देन रिजल्ट के रूप में इसको प्राप्त करें हम लोग तो देखिए लेस करते हैं इसको 5 0 9 एंड 3 देख सकते हैं इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो कि इसकी क्या है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इसकी इस ग्रुप को लगते हुए कर देते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित एक स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को अब तक 2013 या 14 के सेशन से लेकर के और 2019-20 के जो सेशन थे उस तक इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया जा चुका है। अभी जो लास्ट टाइम थोड़े समय पहले जो बोर्ड का एग्जाम लगा था उस बोर्ड के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। फैक्ट इसके कुछ आंकड़े बदल करके आपके सामने प्रदर्शित किए गए थे। ये वही क्वेश्चन है और उसी से संबंधित इसमें क्या मांगी गई थी, जानकारी मांगी गई थी, जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य अर्थात CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे भी पूछा जा सकता है। इधर उस कंडीशन में आप लोग इसका क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा मोल लीटर इनवर्स मतलब पर मोल आ गया, मोलरता की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोल एसिटिक अम्ल CH3COOH की विशिष्ट चालकता या चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता, विशिष्ट अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता क्या कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल की चालकता को विशिष्ट चालकता का आप इससे डिनोट कर सकते हैं कैसे। ठीक है, उसकी वेरिएशन दे रखी है आपको 4.95 into 10⁻⁻5 एंड देन इसकी इकाई जो है उसके रूप में लिखा आप लोग साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता और जो के दे रखा है उसकी इकाई जो होती है क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वापस में दी गई है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करें, एसिटिक अम्ल के लिए यदि आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, ठीक है, चालकता क्या कहा मैंने 0.00102 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 into 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है और CH3COOH की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जिसको आप लोग कह सकते हैं लैम्डा m नॉट कितनी देर के 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो
CH3COOH के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर। देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं। 0.00102 मोल पर लीटर सांद्रता का क्या दे रखा आपको? एसिटिक अम्ल, ठीक है, विलियन है जिसकी सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.00102 मोल पर लीटर इनवर्स। उसकी चालकता कितनी दे रखी है? 4.95 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। CH3COOH की अनंत अवस्था पर मोलर चालकता भी हमें दी गई है, मतलब लैम्डा एम की वैल्यूएशन बताई गई है इसमें। कितनी है? 390.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स है। तो CH3COOH के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इस बात सूत्र पढ़ा था, वियोजन की मात्रा जिसको डिनोट कर सकते हैं लैम्डा, उसको डिनोट किया जा सकता है किससे? अल्फा से। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या फिर विलयन की मोलर चालकता वह अनंत तलुता पर मोलर चालकता का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? वियोजन की मात्रा कहलाता है। उसको हमने डिनोट किया था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। यहां से हमें क्या दिया गया है? लैम्डा एम दे रखा है, लैम्डा एम क्या कर रहा है? दे रखा है। इसकी वैल्यूएशन कितनी बता रखी है आप लोगों को? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी गई है। और लैम्डा एम नोट आपको दिया गया है, लैम्डा एम आपके पास यहाँ आपको ज्ञात करना है। तो लैम्डा एम क्या है? एक तरीके से मोलर चालकता, और मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको एक विशिष्ट सूत्र पीछे लिखवाया जा चुका है, बताया जा चुका है। तो लैम्ब की चालकता और मोलर चालकता जब पढ़ाई गई थी उस कंडीशन में आपको बताया गया था क्या? कि मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर K गुणा 1000 बटा m। आप लोगों ने क्या की थी? यहाँ पे स्टडी की थी। उस स्थिति में आप लोगों को मालूम है क्या? यहाँ K जो है वो क्या दे रखा आप लोगों को? इसकी चालकता 4.95 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m। m से मतलब मोलरता, और मोलरता कितनी बता रखी है? 0.00102 मोल लीटर इनवर्स। उस कंडीशन में 0.00102 मोल लीटर इनवर्स आपको दिया गया है। जब आप इसे सोल्व करेंगे, इसको क्लियर करते हैं हम लोग, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने निकल कर के आता है लैम्डा एम 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। उसी स्थिति में अभी इस वैल्यूएशन को कहां रखें? इस समीकरण में रखें। तो देखिए इसका रिजल्ट निकल कर आता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यूएशन कितनी आई है? 48.5 अपॉन लैम्डा एम नॉट की वैल्यूएशन आपको दे रखी है 390.5। इकाई दोनों की कॉमन है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रिजल्ट निकाले अल्फा का, ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे, हल करेंगे, उस कंडीशन में इसका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो हमारे सामने निकल कर आता है 0.1233 या अप्रोक्सीमेटली कुछ लगभग 3433 या समथिंग क्लियर हो सकता है। इधर उस कंडीशन में आपकी जो वियोजन की मात्रा है वो क्या की जा सकती है? इसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे के बिंदु पे हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं क्या कहता है वो। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उस पर हम लोग चल रहे हैं। मैंने इसके न्यूमेरिकल बेसिस जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं, बता दिए हैं। पीछे भी जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चन निकलते थे वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे क्लियर करवाए, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुक के पीछे जो आंकिक क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको लगभग मैंने यहाँ से रिवाइंड करवा दिया है, तो उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर समस्या होती है तो संस्था या इन्फॉर्मेशन करवा सकते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास नया जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है बैटरी। क्या है वो है बैटरी, BATTER, ठीक है। बैटरी बात करें हम लोग कि होती क्या है, देखो क्या है कि जैसे हमने पीछे चर्चा की थी गैल्वेनी सेल की, तो बैटरियां जो होती हैं वो एक प्रकार के गैल्वेनी सेल होते हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इनके कार्य करने की जो गतिविधि
होती है उसके आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, बैटरी क्या होती है, गैल्वेनिक सेल होती है, एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल बैटरी कहलाता है। इनकी विशेषता क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर लेती हैं, विद्युत ऊर्जा। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस में आगे फिर देखते हैं हम लोग। दोबारा बोलना चाह रहा हूं कि बैटरियां एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होती हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होनी चाहिए ताकि ये बैटरी हमारे लिए यूजेबल हो। सबसे पहली बात, ये बहुत हल्के होने चाहिए ताकि इनको लाने या ले जाने में, उठाने में या रखने में, इनके रख रखाव में क्या हो, एक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहली विशेषता ये क्या होनी चाहिए, वजन में हल्के होने चाहिए। नंबर 2, इनसे प्राप्त होने वाली जो विद्युत ऊर्जा है वो स्थिर विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए। इट मींस इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें चेंजेस या परिवर्तन नहीं आनी चाहिए बार बार, ठीक है। तो क्या कि स्थिर मात्रा की विद्युत होनी चाहिए। सपोज दैट कोई मतलब बैटरी हमने यूज ली, वो उस बैटरी की क्षमता है कि हमें वो मतलब 100 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, 1 किलो वाट की एनर्जी हमें देता है, ऊर्जा हमें देता है, तो वो स्थिर है, फिक्स है। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी हैं जो एक तरीके से मतलब खराब हो जाते हैं, एक तरीके से डिस्पोज हो जाते हैं। उस कंडीशन में उनमें क्या है कि उनकी स्थायी या फिक्स विद्युत ऊर्जा की मात्रा फिक्स नहीं कर पाते हैं, तय नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए यूजेबल नहीं हो सकते। उस कंडीशन में इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि इनकी जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहूं कि विद्युत ऊर्जा क्या होनी चाहिए, इनकी स्थिर होनी चाहिए। नंबर 3 कंडीशन, तो वो मार्केट में नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो भी या फिर हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में क्या होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। इट मींस उनकी जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये सस्ते होने चाहिए, ये इसकी स्पेशलिटी है। हालांकि इनसे संबंधित बहुत रेयर केस में जानकारी मांगी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसको देखिए आगे, मैं आगे इसकी जो मुख्य बात है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ से करते हैं। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। बैटरियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इट हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को आप लोग कह सकते हैं प्राथमिक, और सेकेंडरी को आप लोग कह सकते हैं द्वितीयक। स्पेशलिटी क्या होती है, इनको डिफाइन कैसे किया गया, डिफरेंट कैसे कर दिया गया कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। तो देखो इनकी जो चार्जेबल और डिस्चार्जेबल जो कंडीशन है उसके आधार पर ही इनको क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा, इनमें विद्युत प्रवाह की जो दिशा है, इट मींस होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी जो दिशा है उसकी डायरेक्शन के आधार पर भी इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो देखो सबसे पहले बात करें हम लोग प्राथमिक बैटरी की, प्राइमरी जो सेल है, प्राइमरी जो बैटरी है उसकी बात करें, उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या कि इनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो 1 डायरेक्शनल होती है। 1 डायमेंशनल मतलब एक दिशीय होती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये एक दिशीय रासायनिक अभिक्रिया, ये एक दिशीय रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले। नंबर 2, भाई सबसे पहली बात हम कह सकते हैं, कहते किसे, तो वे सेल या बैटरियां जो एक दिशीय रासायनिक अभिक्रिया
देते हैं। दूसरी बात, डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर इनको यूज किया गया तो दोबारा आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा ये यूजेबल नहीं होता है। अगर उस स्थिति में कहूं क्या कि प्राइमरी बैटरी वे होती हैं जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है वन डायमेंशनल होती है, एक दिशीय होती हैं तथा इनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमने पीछे की जो क्लास है, छोटी क्लास में 9th स्टैंडर्ड पे 8th स्टैंडर्ड पे इनके बारे में हल्की जानकारी पहले प्राप्त की है। उस स्थिति में हमने पढ़ा था शुष्क सेल, शुष्क सेल जो कि अपने रेडियो ट्रांजिस्टर इनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा आता है अपने पास में मरकरी सेल। कौन सा सेल आता है, मरकरी सेल, जो अपने रिस्ट वॉच घड़ियां होती हैं, कलाई पे बांधने वाली जो घड़ियां होती हैं, कैलकुलेटर जो होता है, उनमें यूज लिए जाने वाले जो छोटे सेल होते हैं उनको आप लोग जानते हैं किसके नाम से, मरकरी सेल के नाम से। तो ये जो दोनों सेल हैं आप लोगों ने देखा होगा, उनको यूज ले लिया जाता है, एक तरीके से उनको डिस्पोज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या खराब होने पर उनको वेस्टेज में डाल दिया जाता है। वो सेल मोस्टली कंडीशन में कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज होती हैं। उनकी विशेषता ये एक दिशीय है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केवल ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये डिस्चार्ज होने पर पुनः इनको यूज नहीं किया जा सकता, दोबारा आप इनको उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स आपको बताए हैं शुष्क सेल, शुष्क सेल को नए नाम से वो जाना जाता है लेक्लांसी, ठीक है, सेल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 आ रहा है मरकरी सेल। देन दोनों ये जो शुष्क सेल है अपने जो मतलब दीवार पर लगाई जाने वाली जो बड़ी घड़ियां होती हैं, रेडियो जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। जबकि मरकरी सेल जो है अपने रिस्ट वॉच, हाथ पर या कलाई पर बांधी जाने वाली जो घड़ियां हैं उनमें, तथा अपने कैलकुलेटर जो होते हैं उनमें क्या कहते हैं, मोस्टली कंडीशन में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं दूसरी तरफ के पोर्शन की। द्वितीयक जो बैटरी है वो क्या होती है, किसे कहते हैं। तो द्वितीयक बैटरी की जब बात करें उस स्थिति में देखो, इससे जस्ट रिवर्स कंडीशन, ये एक दिशीय रासायनिक अभिक्रिया देते हैं और वो एक तरीके से द्विदिशीय या एक दूसरे में कन्वर्टेबल जो है रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा इनकी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती हो जाती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि ये द्विदिशीय रासायनिक या द्विदिशीय रेडॉक्स बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं। दूसरी स्पेशलिटी, दूसरी विशेषता, डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पुनः क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ये पुनः चार्ज करने योग्य होती है, ये पुनः चार्ज करने योग्य होती है। और इनके एग्जांपल्स की बात करें दोनों स्थिति में पढ़ सकते हैं, सीसा संचायक सेल, और दूसरा पढ़ सकते हैं निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। सीसा संचायक सेल जो इन्वर्टर बैटरियां होती हैं जिनको आप लोग बार बार यूज लेते हैं, इन्वर्टर्स जो होते हैं उनमें उपयोग ली जाने वाली जो बैटरियां होती हैं अपनी, वो मोस्टली कंडीशन में सीसा संचायक सेल होते हैं, जिनमें शीशे की प्लेटें लगी होती हैं एंड देन उस कंडीशन में एसिड वगैरह डाल करके उसका अपघटन करवाया जाता है। उस स्थिति में रिचार्जेबल होते हैं, कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं कि वे जो बैटरियां जो द्विदिशीय होती हैं, मतलब उनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दो दिशाओं में संपन्न होती है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज करने योग्य होते हैं, तो दोबारा से आप लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के सीसा संचायक सेल है, या फिर इनको निकेल कैडमियम सेल भी पढ़ा जाता है।
ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी जो है डिवाइडेशन है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग शेष बचा जो पोर्शन उसमें पढ़ते हैं शुष्क सेल और मरकरी सेल। ये दोनों सेल होते क्या है, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या होती है, इनकी बनावट जो है वो क्या होती है, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेल और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है लैक्लांसी सेल। देखिए मैं बताना चाहूँ आपको कि सबसे पहली बात इसे लैक्लांसी सेल कहते क्यों हैं। तो लैक्लांसी सेल कहा जाता है, लैक्लांसे नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा इसको खोजा गया, उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया, बताया गया दुनिया को। उस स्थिति में इसको लैक्लांसी सेल के नाम से भी जाना गया। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं इसकी बनावट की, इसकी जो स्थिति है वो कैसी होती है। इसकी बनावट की जब बात की जाए तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले एक पात्र लिया जाता है। वो जो पात्र होता है वो होता है जिंक का पात्र। इसका पात्र बना होता है वो जिंक का बना, और जो किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। ये जिंक का जो पात्र है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। शुष्क सेल या लैक्लांसी जो सेल होता है उसके अंदर इसका जो बाहरी स्थिर होता है, बाहरी जो पात्र होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। एंड वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसके मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़, इसके मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई होती है, जो कि किसकी भांति व्यवहार करती है, कैथोड की भांति व्यवहार करती है। कैथोड की भांति व्यवहार करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, ये जो पोर्शन है इसकी बात कर रहा है, इसमें NnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण भरा हुआ होता है। फिर दोबारा बताता हूं आपको क्या, इस ग्रेफाइट की छड़ जो कि आपको यहां दी गई है, ठीक है, ये ग्रेफाइट की छड़ है, इसके बीचों बीच या कहने का मतलब इसके जस्ट सारी जो दीवारें हैं उन पर क्या होता है, एक तरीके से मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का क्या भरा होता है, चूर्ण भरा हुआ होता है। और या इसके जस्ट आगे का जो शेष बचा हुआ जो भाग होता है, शेष बचा हुआ जो क्षेत्र होता है उसमें ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट भरा जाता है। ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट इसमें क्या होता है, भरा हुआ होता है। इसकी क्या होती है, लगभग बनावट होती है। इसमें ZnCl2 और NH4Cl जो है वो किसकी भांति कार्य करते हैं, वैद्युत अपघट्य की भांति क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। बताता हूं एक बार, इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर रिवाइंड कर देता हूं। इसके अंदर शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल जो है, ठीक है, वो एक प्रकार की प्राइमरी बैटरीज होती हैं। ठीक है, ये एक दिशीय रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। एक बार डिस्चार्ज होने पर इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ये वेस्टेज होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसका भी रीजन आपको बताया जाएगा कि ये खराब क्यों हो जाते हैं लंबे समय तक रखे रहने पर। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है आपसे आपके सामने, तो उस स्थिति में इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए इसको एक बार मैं बता देता हूँ क्या, कि शुष्क सेल को ही क्या कहते हैं, लैक्लांसी सेल कहते हैं। ये प्राइमरी बैटरीज होती हैं। इनको लैक्लांसी सेल क्यों कहा गया, लैक्लांसे नामक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इनको क्या कहा गया, लैक्लांसी सेल कहा गया।
जब बात करें इसकी बनावट की, उस कंडीशन में कहते हैं क्या कि लैग्रांजी सेल या शुष्क सेल के अंदर जिंक का एक पात्र लिया जाता है, जिससे उसकी बाहरी जो दीवारें वो सारी किससे बनी होती हैं, जिंक से, जो कि किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। इसके मध्य में एक ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जो कि किसकी भांति कार्य कर रही होती है, कैथोड की। उससे जुड़ा हुआ एक पेस्ट भरा होता है, उसके अंदर कहते हैं उसको MnO2 प्लस कार्बन का जो चूर्ण होता है उसको मिश्रित करके इसकी जो बाहरी जो मध्य में जो भाग है उसके साथ में इसको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जोड़ा जाता है, रखा जाता है। इसकी बाहरी जो दीवारें हैं उसके मध्य क्या रखा जाता है, वैद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 प्लस NH4Cl का जो पेस्ट है उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, बना हुआ होता है। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, इसकी क्रिया विधि की, उदाहरण उस कंडीशन में देखते हैं इसकी क्रिया विधि क्या कहती है। क्रिया विधि में बात करें, सबसे पहले देखो इसके अंदर दो पोर्शन है, एनोड और कैथोड। यहीं से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, चार्जेबल है डिस्चार्जेबल, उसी स्थिति में हम उसको क्या करेंगे, ऐसे प्राप्त करेंगे, देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एनोड पर क्या दे रखा है, Zn की पात्र है, मतलब जिंक धातु से बना हुआ पात्र है। तो एनोड जो है उस पर क्या होगी अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया की जो चर्चा करते हैं उस स्थिति में क्या पाते हैं, Zn जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है, Zn2+ आयन बना लेता है। इसका क्या हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी स्थिति में हम लोग बात करें कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया की। कैथोड पर क्या है, MnO2, ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ में क्या है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देन उस कंडीशन में यहां से MnO2 जो है वो और NH4+ जो आयन है, NH4+ जो आयन है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NH4+, ठीक है। तो देन इसको क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, MnOH, ठीक है, सॉरी MnO, एक मिनट देखते हैं इसको, दो है मॉलिक्यूल इसके, MnOH या फिर MnO H2 भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उस स्थिति में देखो इसको बैलेंस करेंगे आगे। तो उस कंडीशन में MnO और होल OH प्लस यहां से क्या निकल करके आता है, NH4, तो किसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐसे एक्सेप्ट किया NH4, या सॉरी इसको NH3 के रूप में पढ़ सकते हैं हम लोग। इसको एक मिनट रुको, थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं है इस स्थिति में, संतुलित कंडीशन में नहीं है, इसको एक अलग रूप में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग MnO, ठीक है, प्लस H2O प्लस NH3। यहाँ से इसको इस रूप में क्या कह सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। अब जब इसके सेंस में उसको पढ़ते हैं तो ये संतुलित स्थिति में नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो फिर भी एक शेष होना चाहिए। उस स्थिति में इस दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसको कैसे लिख देते हैं, 2MnO2 2NH4 2 इलेक्ट्रॉन 2MnO, इसको लिखा जा सकता है 2H2O और 2NH3। इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जब बात करें इसकी कंप्लीट रिएक्शन की, पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन की जब इसमें से बात की जाएगी, उस स्थिति में देखिए जो समान पद है एक दूसरे के विपरीत स्थिति में, वो तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में कैंसिल, और बाकी बचा हुआ जो शेष पोर्शन है उसको क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा, जिससे कि आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन। यहां से देखिए Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस Zn2 प्लस 2MnO प्लस 2H2O प्लस 2NH3। देख लीजिए कंडीशंस में रिएक्शन संतुलित है, तो अपन ने जो रिजल्ट प्राप्त किया वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही परिणाम है। तो यहाँ से देखिए हम लोग आगे इसकी बात करें,
टू NH प्लस है, तो दो धनावेश है इधर, आवेश क्या है, कौन है, संतुलित है, मैग्नीज उधर भी संतुलित है। बात करें इसके ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उधर जाने पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली संतुलित हो रहे हैं। उस स्थिति में कह सकते हैं ये तीनों इसकी क्या हो सकते हैं, सेल रिएक्शंस हैं। इनको आप लोग रिवर्सिबल कंडीशन में शो नहीं कर सकते, अर्थात इसको आप लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्राइमरी बैटरीज हैं, इनमें केवल एक ही रिएक्शन होती है, वो डिस्चार्जेबल रिएक्शन होती है। तो उस स्थिति में ये एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः नहीं क्या नहीं हो सकते, रिचार्ज नहीं हो सकते, पुनः इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है। ये जो सेल होते हैं इनका जो विभव होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है। बात करें इनका विभव 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। देन इनका यूज जो है वो किसमें किया जा सकता है, घड़ी, ठीक है, रेडियो आदि में क्या कर सकते हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आदि में आप क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे वाले सेल के बारे में। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। निकल कैडमियम सेल की, सॉरी मर्करी सेल की बात करता है। इंपॉर्टेंट वस्तुस्थिति आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सेल लंबे समय तक रखे रहने पर, लंबे समय तक रखे रहने पर, कौन से सेल, शुष्क सेल की बात कर रहे हैं, एक तरीके से लेखलांसी सेल की बात कर रहे हैं कि ये सेल लंबे समय तक रखे रहने पर खराब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसको, क्या कि शुष्क सेल लंबे समय तक रखने पर या उपयोग नहीं करने पर खराब हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। क्यों, ठीक है, इस क्वेश्चन को पीछे पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे इस क्वेश्चन पे ऐसे संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक पेस्ट बताया गया था, इसका वैद्युत अपघट्य बताया गया था, इसका NH4Cl का, और वो क्या होता है, एक तरीके से अम्लीय होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या कि यहाँ NH4Cl का पेस्ट भरा होता है। और आप लोग जानते हैं NH4 जो Cl है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, और अम्ल ये प्रकृति होने के कारण ये क्या करता है, जिंक की जो पात्र की दीवारें हैं जिंक से बनी उनको क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है, जिससे कि ये खराब हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि लंबे समय तक अपने घर पर यदि कोई सेल पड़ा हुआ है तो उसके कॉर्नर से कुछ विशेष प्रकार की, मतलब कार्बन सदृश या ब्लैक कलर के कुछ सफेद ब्लैक प्रकार का पदार्थ क्या होता है, वहां से बाहर रिलीज होता है, वो एक प्रकार से संक्षारण का रूप होता है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ NH4Cl का पेस्ट भरा होता है, जो क्या होता है, अम्लीय, जो अम्लीय होता है, तथा ये Zn की दीवार, जो जिंक से बनी हुई जो दीवार होती है उसकी, या पात्र की जो दीवार होती है, को क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है। तरीके से उस पर जंग लगने वाली प्रोसेस कर देती है, संपन्न हो जाती है, संक्षारित कर देता है, जिससे ये सेल क्या होता है, लंबे समय तक रखे रहने पर खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है, मैं आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर से इस तरीके से मरकरी सेल है, मरकरी बैटरी। ठीक है, मरकरी बैटरी भी क्या होती है, वही प्राइमरी होती है, एक ही प्रकार की क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती हैं, हमें देती हैं। और उसी स्थिति में उनके ऊपर होने वाली जो संपन्न होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो एक दिशीय होती हैं, और एक तरीके से ये भी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें क्या नहीं किए जा सकते, आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। देखिए इसके अंदर इनकी हम लोग जब बनावट है उसके बारे में बात करते हैं, इसकी बनावट जो है कैसी दिखी है आप लोगों को। ठीक है,
इसमें हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इस प्रकार से। इसकी क्या होती है, बनावट होती है। इसमें हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी क्या होती है, बनावट। तो देखिए बात करें इसकी बनावट की, ठीक है, इसके जो डायग्राम्स हैं उनके बनावट की जब बात की जाए तो उस स्थिति में आप इसको पढ़ सकते हैं क्यों इस प्रकार से। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी जो बनावट है उससे संबंधित जानकारी आप लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे, उस स्थिति में कह सकते हैं क्या जिंक और जो मरकरी आपको दिया गया है वो क्या होता है एनोड के, इसमें Zn प्लस Hg का क्या होता है मिश्रण भरा होता है, जिसको आप लोग अम्लगम के नाम से जानते हैं। मरकरी अम्लगम के नाम से जानते हैं, वो इसमें क्या होता है भरा होता है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं एनोड के रूप में उपयोग करते हैं, या फिर ये एनोड की भर्ती क्या करता है कार्य करता है। इसका जो मध्य पोर्शन होता है उसमें KOH इसके रूप में भरा होता है, वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा हुआ होता है। देन उस कंडीशन में नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें मरकरी ऑक्साइड और कार्बन जो होता है उसका क्या होता है इसमें चूर्ण भरा हुआ होता है, जीरो प्लस कार्बन इनका क्या होता है चूर्ण भरा हुआ होता है, और ये एक तरीके से किसकी भांति कार्य करते हैं कैथोड की भांति कार्य करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को, मरकरी जो सेल होता है ठीक है वो सेल भी क्या होता है एक प्रकार से प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक बैटरी होता है, इसमें भी डिस्चार्जेबल कंडीशन होती है, चार्जेबल कंडीशन नहीं होती है। एक बार निरावेशित होने पर पुनः आवेशित इनको आप लोग नहीं कर सकते हैं। बात करें इनके बनावट की, इसके अंदर ZnHg का अम्लगम पेस्ट जो है ऊपर की ओर भरा होता है, वो किसकी भांति कार्य करता है एनोड की। मध्य का जो भाग होता है उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे का जो पोर्शन है उसके अंदर मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का जो चूर्ण है पेस्ट है वो किसके रूप में भरा होता है कैथोड के रूप में भरा होता है, या कैथोड की भांति में क्या कर रहा होता है कार्य कर रहा होता है। इसकी क्या होती है बनावट होती है। अब यहाँ हम लोग इससे संबंधित होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में क्या करते हैं यहाँ से चर्चा करते हैं। देखिए एनोड की बात करें, एनोड पर वही Zn पाया जा रहा है, तो Zn का पीछे वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वही क्या हो जाना है एक तरीके से, अब चाहे ऑक्सीकरण हो जाना है, तो उस स्थिति में इसमें होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी होगी Zn प्लस 2OH इक्वल टू ZnOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्थितियां क्या है यहाँ से देखिए, इसमें 2OH माइनस हो सकता है और यहाँ पर Zn है, अपने इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो Zn2 प्लस ये इसके साथ ट्रीट करके क्या बना देगा ZnOH का होल ट्वाइस, तो क्या कर देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। बात करें इसके कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया की, कैथोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देगा, तो कैथोड पर क्या दे रखा है इसमें मरकरी ऑक्साइड आपको दे रखा है HgO। ठीक है, उसमें क्या है चलिए विलयन कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है, H2O प्लस क्या दिया जाता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे ठीक है तो इसका क्या होगा अपचयन होगा, वहां से ये क्या प्रदान करेगा आपको Hg प्लस 2OH, यहां से क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दोनों स्थिति में 2OH माइनस आप लोग क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ से जो आप क्या कर सकते थे 2OH माइनस इसमें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करें, उन सेल अभिक्रिया की बात यहाँ से की जाए तो जो समान पद है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं उनको तो यहाँ से क्या कर देंगे कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2OH माइनस से क्या हो जाएगा 2OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इसमें Zn प्लस HgO प्लस H2O। ठीक है, और दूसरी तरफ की बात करें हम लोग ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Hg, ये इसकी क्या होगी एक तरीके से संतुलित अवस्था है। देख लीजिए बैलेंस करते हैं यहाँ पे जिंक के एक परमाणु इसमें दे रखे हैं, Hg का एक दे रखा है 2 ऑक्सीजन और 2 गैस में हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको आप लोग एक नए रूप में लिख सकते हैं, और ZnO प्लस
H2O प्लस Hg के रूप में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उस स्थिति में आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपके एलिजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब में आपको उस रूप में लिखा जाए मिले तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो यूज की बात करें तो देन हाथ घड़ी, ठीक है, और कैलकुलेटर, इन दोनों में क्या कर सकते हैं आप लोग इनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बचे हुए जो दोनों पोर्शन हैं, कौन कौन से सेल के, जो द्वितीयक बैटरीज हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है हम लोग अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। सेकंड नंबर जो इसमें पोर्शन दे रखा है आप लोगों को सेल के रूप में, कौन सा दे रखा है, एक तरीके से मतलब मरकरी और एटलांटिस सेल आपने पढ़ लिया जो प्राइमरी बैटरीज हैं, और द्वितीयक जो बैटरी है, सेकेंडरी जो बैटरी है, उनके अंदर आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले थे। आपके पास सीसा संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल जो है वो, और उसके साथ बचा हुआ एक पोर्शन ईंधन सेल और संक्षारण, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूर्ण कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। आगे की क्लास में चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, समापन की ओर होगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूँ आप लगातार इनका मतलब वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उससे आपको लगातार इसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और उसका फायदा आप लोग लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।